ग्वालियर से बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती संभालेंगी कमान। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में मायावती की रैली होगी। 6 नवंबर को निवाड़ी और दतिया के सेवड़ा में मायावती की सभा होगी। 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह में रैलियां और सभा का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा 8 नवंबर को रीवा, सतना में सभाएं होंगी। 14 नवंबर को भिंड, मुरैना में सभाएं करेंगी मायावती। एमपी में 185 सीटों पर बीएसपी जो है विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अपना जनाधार ढूंढने के लिए हालांकि अब बसपा भी जो है एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 185 सीटों पर जो है बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके मद्देनजर अलग अलग जगह पर जो है मायावती रैलियां करेंगी। 8 नवंबर को रीवा, सतना में सभा की जाएगी। 14 नवंबर को भिंड, मुरैना में सभाएं करेंगी मायावती। मध्य प्रदेश में 185 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ने जा रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत, इसके अलावा मेरे साथ ग्वालियर से विकास गुप्ता जुड़ गए। अनिकेत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से अब बसपा जो है मध्य प्रदेश में अपना जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है, हालांकि 185 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब एक्टिव मोड पर आते हुए बीएसपी दिखाई पड़ रही क्योंकि कई सभाओं का आयोजन किया गया है। देखिए लता, अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो अब मायावती एकला चलो की राह पर अब बात की जाए मध्य प्रदेश में जो अपनी राहें हैं वो तलाशने कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में भी अपना हाथ आजमाया जाए और ये देखा जाए कि कितना जनाधिकार मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी का है। और यही कारण है कि मायावती ने ये फैसला लिया है कि 185 जो तमाम जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी कर दी है। हालांकि इसमें तमाम उम्मीदवार लता वो भी है जो कांग्रेस और भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए, उनको भी मायावती ने मौका दिया। इसके साथ तमाम जो पुराने जो दिग्गज नेता है बसपा के, उनको भी कहीं ना कहीं इन प्रत्याशी की सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी की बसपा सुप्रीमो ने शामिल किया है। हालांकि अगर बात की जाए रैलियों की लता, तो 8 रैलियां मायावती की देखने को मिलेंगी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो दलित जो लोग हैं या आदिवासी हैं, तो दलितों की अगर बात की जाए लता, तो 17% जो दलितों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है और बड़ी संख्या में आदिवासी भी है। तो मायावती का जो सीधा जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं दलित और आदिवासी है और उनको टारगेट करने के लिए लगातार ये प्रयास और जनसभाओं का ये दौर है वो देखने को मिलेगा मायावती का। उनका इस रैली के माध्यम से प्रयास रहेगा कि तमाम जो दलित और आदिवासी हैं उनको अपने पार्टी के साथ लाया जाए ताकि एक बड़ा जनाधिकार बसपा सुप्रीमो मायावती को और बसपा को मिल पाए लता। और उसी क्रम में जो तमाम जो बड़ी रैलियां हैं वो रैलियां देखने को मिलेंगी मायावती के चुनाव से पहले। बड़ी रैलियां बसपा जो है मध्य प्रदेश में करने जा रही है। हालांकि जिस तरीके से दलित वोट पर जाहिर तौर पर खासा फोकस होगा, लेकिन ऐसे में विकास अगर हम मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात कर लें तो यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे में क्योंकि बसपा अब 185 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही, क्या लगता है कि जनाधार मिलेगा बसपा को? किस तरीके का माहौल आप वहां पर ग्राउंड पर देख पाते हैं? जी लता जी, 150 तो जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कुछ ना कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मायावती का दौरा एक अहम दौरा माना जा रहा है, जो बीएसपी अपने पूरी जन आधार लेकर उतर रही है। जो ओबीसी एसटी के वोट हैं, जो आदिवासियों के वोट हैं, उन सभी को लेकर यहाँ मायावती जी अपने दौरे कर रही है। करीब यहाँ भिंड, मुरैना, दमोह सभी ये टोटल 8 रैलियां और सभाएं कर रही है। तो यहाँ दौरे काफी अहम मान रहे हैं बीएसपी के लिए, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं और कांग्रेस बीएसपी के जो वोट नहीं, इनको टिकट नहीं मिले हैं, वो छोड़कर बीएसपी में आए हैं। तो कहीं ना जिस तरीके से विकास जो है 8 सभाएं मायावती की वहां पर होने वाली और आप भी लगातार जो है चुनावी समय है तो जाहिर तौर पर आप भी लोगों का मन टटोल रहे होंगे, सर्वे वहां पर लगातार किए जा रहे होंगे। ऐसे में क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या भूमिका वहां पर बसपा की दिखाई पड़ रही है? क्योंकि क्या है, जो कांग्रेस ने वादे किए थे पिछली बार जो सरकार गिरने के बाद, कि उनको वादे किए गए थे कि आपको टिकट दिया जाएगा, वही बीजेपी में भी हुआ था। मगर उनको टिकट नहीं मिलने पे वो बीएसपी में शामिल हुए और बीएसपी से कहीं ना कहीं अपना जन समर्थन पूरे मायावती को ज्यादा, इसलिए पूरी रणनीति और पूरी
सभाओं को लेने का जिम्मा इसमें मायावती जी ने लिया हुआ है। चलिए अनिकेत, जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि हालांकि जो है उम्मीदवारों की सूची भी आ रही है लगातार, और जो मतभेद की स्थितियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम जो है नेताओं में टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट अक्सर दिखाई पड़ता है और इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में बागी होकर जो कई नेता हैं वो बसपा का समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई जो है वर्चस्व बसपा जो खोजने निकली हुई है मध्य प्रदेश में वहां पर मिल पाएगा, क्योंकि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वहां पर है? अगर बात की जाए राजनीति के परिणामों की, तो वो उसका नतीजा भी क्लियर हो पाएगा जब जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए जो लड़ाई है तो राजनीतिक दलों में, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए इस विधानसभा चुनावों की जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना हाथ आजमाने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस पूरे विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे हैं। क्योंकि इसके कुछ समय बाद अगर बात की जाए लोकसभा के चुनाव है, तो वैसे में सभी राजनीतिक दल ये चाह रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर अपने जनाधिकार को तलाशा जाए, ताकि ये तय हो पाए कि और कितनी मेहनत करनी है और कितना काम करना है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। हालांकि अगर बात की जाए जिस तरह से अलायंस हुआ था इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का देखने को मिला था, और अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो टूक आमने सामने हो चुके हैं, तब ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो पसोपेश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसमें वोट प्रतिशत पर कहीं ना कहीं बड़ा असर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल, ऐसे में निकेत क्या ये समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी, जाहिर तौर पर साफ तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की जो भूमिका पर है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि फिलहाल जो है बसपा अपने आप को किंग मेकिंग दिखाने के लिए जो है अकेले चुनाव लड़ रही, इसके बाद जो आगामी समय में जिसकी भी सीटें ज्यादा आएंगी उसके पाले में बसपा चली जाएगी? क्या वोट काटने का काम करेगी बसपा? लता, देखिए अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो पहले ही अपना ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि सभी राजनीतिक जो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जहां जहां भी, और बसपा सुप्रीमो और मायावती तय कर लिया कि वहां चुनाव बसपा लड़ेगी। और उन्होंने ये भी पहले क्लियर कर दिया कि जो भी राजनीतिक दल ज्यादा सीटें लेकर आएगा बसपा उसको समर्थन कर देगी। ये स्टेटमेंट मायावती पहले ही दे चुकी है। हालांकि नतीजे आने के बाद में उनका फैसला क्या होता है, वो किस राजनीतिक दल के साथ में जाती है, ये खैर समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए जिस तरह से मायावती ने अपने 185 उम्मीदवारों की सूची मध्य प्रदेश में जारी कर दी है, उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जो चुनावी हलचल है वो कहीं ना कहीं जरूर तेज हो गई। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक असमंजस की स्थिति जरूर मायावती ने पैदा कर दी है। क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी की, लता, तो बीजेपी का जो कोर वोट है वो बीजेपी को मिलने वाला है। और अब ऐसे में जो दलित और आदिवासी जो बड़ी संख्या में वहां जो वोटर्स हैं, अब मायावती के उधर जाने पर कहीं ना कहीं वो वोटर्स जो है वो सीधे तौर पर मायावती के साथ में और बसपा पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो वोट पोलराइजेशन है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा इस चुनाव में। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी जो 8 सभा मध्य प्रदेश में बसपा की तरफ से की जानी है, उसका क्या कुछ असर जो है वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी करने के, आपका भी बहुत शुक्रिया, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया।